हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रैक्टिस सेशन हमारा ही। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। और ये 20 क्वेश्चंस के अंदर ऑलमोस्ट सारे टाइप जितने भी होते हैं, जितने भी एसएससी या अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। ठीक है। इससे पहले अगर आपने किसी ने वीडियो, जो पहली वीडियो है एचसीएफ और एलसीएम की, जिसके अंदर बेसिक्स और एचसीएफ एलसीएम के बारे में पूरी डिटेल है, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। उसके बाद आप इसको देखिए तो प्रैक्टिस करने में आपको भी मज़ा आएगा और समझने में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज़ 8, यानी कि दो नंबर है कोई, उनका एचसीएफ क्या है, 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, उनका उन दोनों नंबर का एलसीएम क्या नहीं हो सकता। हमको 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से हमको बताना है। ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम में क्या आता है, एचसीएफ अपने आप में इंक्लूड होता है। ठीक है। यानी कि 8 तो आएगा ही आएगा। तो दरअसल इस क्वेश्चन के अंदर हमको इसके ऑप्शंस के द्वारा चेक करना था कि 8 का मल्टीपल कौन सा नहीं है। ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ये हो सकता है एलसीएम उसका। 48 भी हो सकता है उन नंबर्स का, 56 भी हो सकता है। लेकिन 60 जो है 68 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमारा 60 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एलसीएम कभी भी उन दो नंबर्स का नहीं हो सकता जिनका एचसीएफ 8 है। ठीक है। बाकी अगर आप इसको और दूसरी फॉर्म में समझना चाहते हो तो ऐसे देख लीजिए। हम कोई भी नंबर मानेंगे, आप ये देखिए 8x और 8y मानेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था। अगर कल की वीडियो किसी ने ना देखी हो, मतलब लास्ट वाली वीडियो एलसीएम एचसीएफ वाली, तो उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस पे आइए, क्योंकि उसमें उस वीडियो के अंदर हमने सारे बेसिक्स देखे हैं कि कैसे कैसे किसको क्या मानते हैं, एलसीएम एचसीएफ किस तरह से होता है ना, वो सब कुछ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्स और वाई क्या होंगे, एक्स और वाई हमारे को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 8x/y आ जाएगा। तो x और y कुछ भी हो सकते हैं यहाँ, लेकिन 8 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में उसके। ठीक है। तो हम इसीलिए 8 का मल्टीपल चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1820 एंड देयर एचसीएफ इज 26। इफ़ वन नंबर इज़ 130 एंड देन द अदर नंबर इज़, इसने एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर भी दे रखा है, दूसरे नंबर हमसे पूछ रहा है ये। ठीक है। और उस दूसरे, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है। कल वाली वीडियो में इस चीज़ को समझा दिया था। तो बस कुछ नहीं, 1820 इंटू 26 इज इक्वल्स टू 130 इंटू जो हमको फाइंड आउट करना है एक्स मान लीजिए उसको। ठीक। इस 26 से कट जाएगा कितने बार, 5 बार। इस 5 से इसको डिवाइड लगाओगे कितना आएगा, 5 या 15। ठीक है। 32 बचेगा, 5 छंग 30। ठीक। और 5 चौके 20, 364 क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा नंबर आ जाएगा जो हमने एक्स माना हुआ था। ठीक। तो 364 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 11 एंड 385 रेस्पेक्टिवली। द नंबर्स आर, वो नंबर क्या क्या होंगे, यानी कि दो नंबर्स का एचसीएफ कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, और एलसीएम कितना दे रखा है, 385 दे रखा है। तो सबसे पहले काम हमको क्या करना है, सबसे पहले काम करना है हमको कि नंबर्स मानने हैं कि नंबर क्या क्या होंगे। तो मैंने कल आपको नंबर बताया था कि नंबर माना करो एचसीएफ इंटू कोई भी को प्राइम नंबर, है ना। तो 11x और 11y हो जाएंगे। x और y क्या होंगे, यहाँ पे दो को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 11x/y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11x/y हो जाएगा, और बराबर 385। यही तो हमको गिवन था एलसीएम। इस 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 35 आ जाएगा। ठीक। 11 से 33, 11 पंजे 55। तो x इंटू वाई कितना आ गया, 35 आ गया। अब यहाँ से हमको क्या देखना होता है, यहाँ से हमको देखना होता है कि x और y के क्या क्या पेयर पॉसिबल हैं, x और y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हैं। तो पॉसिबल वैल्यू देखने के लिए हम 35 कैसे बना सकते हैं, या तो 1 इंटू 35 ले लें। ठीक है। या 5 इंटू 7 ले लें। कोई और तो तरीका है नहीं है। 7 इंटू 5 लेंगे तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, है ना। 5 इंटू 7 लिख लो या 7 इंटू 5 लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ से केवल और केवल 2 पेयर पॉसिबल हैं। अब हमारे x का मान एक जगह तो 1 है, एक जगह 5 है। y का ऐसे ही एक जगह मान कितना है, 35 है, और दूसरी जगह 7 है। बस इसको पुट करके देख लो यहाँ 11 वाले वैल्यू में। जब 11 x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 11 आ जाएगा। और एक ऑप्शन दूसरे इसके साथ क्या आया था हमारा, 1 मिनट, 1 इंटू 35, यानी कि y क्या होगा इस टाइम पे, 35 होगा। तो 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 385। तो दो एक नंबर एक पेयर तो ये पॉसिबल है। दूसरा क्या है, जब हम 5 और 7 लेंगे, x को 5 और y को
साथ लेंगे तो 11 इंटू 5 55, और जब बाई को साथ लेंगे तो 77। इसलिए ये दोनों ही पेयर हमारे क्या हो जाएंगे, ये नंबर हो सकते हैं जो इसने पूछा था क्वेश्चन के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, यानी कि दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 11 और 385 का एलसीएम भी 11 आएगा, और एलसीएम 385 आएगा और एचसीएफ 11 आएगा, और 55 और 77 लेंगे तो इनका भी एलसीएम 385 आएगा और एचसीएफ 11 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 54, देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज। दो नंबर का हमको रेशियो दे रखा है 2:3 है ना, एलसीएम दिया हुआ है 54, और उन नंबर्स का हमसे क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो नंबर क्या है वो 2x और 3x है। हमको पता है 2 और 3 क्या है, 2 और 3 हमारा को प्राइम है। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, अगर एचसीएफ की बात करते तो x इनका एचसीएफ हो जाएगा। थोड़ी एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन में भले ही इसका अभी यूज़ नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि कैसे होता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। एलसीएम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और एक x आएगा। ये किसके बराबर है, 54 के। ठीक है, या फिर 2 3 6 9 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक, और इन दोनों नंबर्स का सम कितना है, सम की अगर हम बात करें 2x और 3x की तो कितना हो जाएगा 5x, और 5x का मतलब 5 इंटू 9, क्योंकि x की वैल्यू हमने 9 फाइंड आउट करी है। तो 9 पंजे कितने हो जाएगा 45। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 45। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 और 3 रेशियो दे रखा था, उसके साथ हमने x लगा दिया, 2x और 3x बना लिया। ठीक, एलसीएम 54 था तो एलसीएम 2x और 3x से कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स आएगा, उसको हमने किसके बराबर रख दिया, 54 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू 9 आ गई तो हमसे इन दोनों का सम पूछ रहा था। 2x और 3x मिलके कितने बनाएंगे, 5x बनाएंगे। तो 5x का मतलब 5 इंटू 9, क्योंकि x की वैल्यू 9 आ गई, तो 5 इंटू 9 कितना होता है, 45 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। दो नंबर का जो योग है वो 36 है। एचसीएफ उनका 4 गिवन है। तो हाउ मैनी पेयर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल, ऐसे नंबर्स के कितने पेयर पॉसिबल है ये हमको बताना है। ठीक है, बस अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एचसीएफ 4 है तो हम नंबर क्या मानेंगे, 4x और 4y मानेंगे, जहाँ पे x और y क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, और इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो यहाँ से एक बार बताओ x प्लस वाई कितना आ गया, 9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम x और y की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि x और y क्या क्या हो सकते हैं। जितने वैल्यू x और y की पॉसिबल हैं उतने ही पेयर उस नंबर के उन नंबर्स के पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। x और y दोनों को जोड़ के 9 आना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है हमारे पास, अगर मैं x को 1 रखूँ तो y 8 हो जाएगा। ठीक, x को 2 रखूँ तो y 7 हो जाएगा। ठीक है, x को 3 रखूँ तो ये 6 हो जाएगा, और x को 4 रखूँ तो ये y हमारा 5 हो जाएगा। तभी तो 9 बनेंगे। लेकिन अभी भी दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत हमारी आएगी यहाँ पे। एक चीज़ बताइए, 1 और 8 है, ठीक है, ये को प्राइम है, इसको हम ले सकते हैं। 2 और 7 है, ये भी को प्राइम है, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यू हमको क्या चाहिए, को प्राइम यानी कि सह अभाज्य अभाज्य। ठीक है, लेकिन 3 और 6 हम नहीं ले सकते। 3 और 6 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 6 आपस में सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। 4 और 5 भी आपस में को प्राइम है, तो ये भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे हमने 5 और 4 क्यों नहीं लिया, यानी कि x को हम 5 माने, y को 4 माने, क्योंकि फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। x को 5 और 4, 4 और 5 ऑलरेडी आ रखा है। ठीक, इस तरीके से कितने पेयर पॉसिबल हैं, 3 पेयर पॉसिबल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपसे अगर वो नंबर भी पूछना चाहता तो आप नंबर भी बता सकते थे कि कौन कौन से नंबर पॉसिबल हैं। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो हमारी ये वाली हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी इसने पेयर पूछे थे कि कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो एक 1 + 8, 2 + 7 और 4 + 5 वाला, यानी कि 3 पेयर पॉसिबल हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 पेयर आर पॉसिबल पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक हैं 17 है। अच्छा ठीक है, और उनका एलसीएम 714 है, तो संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। ठीक है,
अब एच सी एफ उसने 17 दे दिया तो हम क्या मान लेंगे, 17x और 17y क्या मान लेंगे, नंबर्स मान लेंगे वो। ठीक, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, मैं तो एक्स वाई मानता हूँ। अब इसने क्या कहा है कि उनका एलसीएम 714 है, यानी कि 714 है। तो एलसीएम यहाँ से कितना आएगा हमारा, 17xy, वो कितना गिवन है, 714 गिवन है। ठीक, 17 से इसको डिवाइड लगा दो, 17 चौके 68, 3 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 42 आ गई। अब यहाँ से x इंटू वाई 42 लाने के लिए हमारे पास केवल और केवल दो तरीके हैं, या तो x को 1 रख दूँ और 42 रख दूँ इसको। ठीक, सॉरी 3 हैं। दूसरा हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 21 भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप कर डायरेक्ट भी सकते थे, पर आप जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए कि x को अगर हम 2 लेंगे तो y को 21 होना पड़ेगा, x को 1 लेंगे तो y को 42 होना पड़ेगा, अगर x को हम 3 लेंगे तो इसको 14 होना पड़ेगा। ठीक, 4 पे 42 नहीं आएगा, 5 पे भी नहीं आएगा, 6 लेंगे तो हमारा 7 लेना पड़ेगा। इसके आगे हम 7 लेंगे तो बाई 6 हो जाएगा, यानी कि आगे को नंबर्स का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, आगे को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए, इसमें भी कौन कौन से पेयर पॉसिबल हैं, किस किस को हम ले सकते हैं। आप देखोगे तो चारों ही पेयर ये क्या बन रहे हैं, चारों ही पेयर हमारे जो आए हैं, ये एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यू आई हैं, ये सारे के सारे को प्राइम हैं, तो किसी से भी हम नंबर ले सकते हैं। लेकिन उसने इसको नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, नंबर का पता लगाने के लिए उसने एक चीज़ कही है कि संख्याएं जिनमें दोनों में 3-3 अंक होने चाहिए। 3-3 अंक होने का मतलब क्या है, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 17 इंटू एक्स करेंगे, यानी कि 17 आएगा, उसमें 2 ही अंक हैं। x की वैल्यू अगर हम 2 ले लेंगे, 17 दूनी 34 बनेगा, उसमें 2 अंक हैं। x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो 17 51 बनेगा, है ना, एक नंबर। लेकिन हमको 3 डिजिट का चाहिए, ये भी 2 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए शुरू के 3 हमको नहीं लेने। लेकिन हाँ 6 और 7 लेंगे तो दोनों नंबर्स हमारे 3-3 डिजिट के आ जाएंगे। आई होप अब आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। अब इसने क्या पूछा है, सम पूछा है किसका, 17x प्लस वाई का, तो 17 कॉमन ले लो, 17x प्लस वाई, तो 17 इंटू एक्स कितना है, 6 है, वाई कितना है, 7 है, 7 और 6 13। ठीक है, तो 17 गुणा 13 करेंगे, 13 सत्ते 91, 9 13 कम 13 9, कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 221 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द एस सी एफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 6300 रेस्पेक्टिवली। द नंबर्स ऑफ पॉजिटिव पेयर्स ऑफ द नंबर्स इज। दो संख्याओं का एस सी एफ और गुणनखंड कितना कितना है, 15 और 6300 है। ठीक है, तो संख्याओं के कितने धनात्मक युग्मों की संख्या पता लगानी है, कितने पेयर्स बन सकते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाने लगे हैं, तो इनको आप तैयार करके ज़रूर जाइए। ठीक है, बाकी पहले ये क्वेश्चंस पेयर वाले क्या उसमें आया करते थे सीडीएस वगैरह में, लेकिन आजकल एसएससी में भी पूछ ले रहा है कहीं कहीं पे, तो आप इनको प्रिपेयर करके ज़रूर जाइए। नंबर क्या है हमारे, 15x और 15y हो जाएंगे। अच्छा, इनका दोनों का गुणनखंड कितना दे रखा है उसने, 6300 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले 15 से डिवाइड कीजिए, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 0। इस वाले 15 से 420 को डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। तो x इंटू वाई कितना आ गया हमारे पास, 28 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, वही सेम चीज़, ये एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ से वही सेम चीज़ करनी है, x और y की पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि x और y हम क्या क्या ले सकते हैं। x को अगर 1 लेंगे तो y को 28 होना पड़ेगा, x को अगर 2 लेंगे तो y को 14 होना पड़ेगा। ठीक है, 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि 3 इंटू कुछ भी करेंगे 28 मिलेगा नहीं। 4 लेंगे तो हमारा y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 पे नहीं मिलेगा, 6 पे नहीं मिलेगा, 7 पे मिलेगा, तो वो फिर से 7 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें से भी हम 2 इंटू 14 ले नहीं सकते क्योंकि x और y कैसे नंबर होने चाहिए, दोनों को प्राइम होने चाहिए, और 2 और 14 क्या है, आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए कितने पेयर पॉसिबल हैं, 2 ही पेयर पॉसिबल है, 1 इंटू 28 का, 4 इंटू 7 का। ये x और y की वैल्यू है, एग्जैक्ट नंबर अगर वो पूछना चाहे तो हाँ 15 से मल्टीप्लाई और इनकी करनी पड़ेगी। तो कितने पेयर पॉसिबल हैं, 2 पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर समझ आ गया होगा भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सम ऑफ टू नंबर्स इज 384, HCF ऑफ द नंबर्स इज 48, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो है ही, जैसे भी करना है हमको, है ना। आगे मेथड तो इसका देखेंगे, लेकिन एक चीज़ और समझिए, मैंने कल आपको एक चीज़ समझाई थी कि HCF जो होता है हमारा, HCF जो होता है वो किन्हीं भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, या तो डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर होगा। ठीक है, या तो तो फिर हमें क्या करना है, 48 HCF गिवन है, 48 HCF गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस या तो 48 रहा होगा या फिर 48 का कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा। क्यों रहा होगा? अगर डिफरेंस हमारा जो भी कुछ होगा उसका क्या होगा, ये एक फैक्टर होगा 48। ये अगर इसका फैक्टर है तो डिफरेंस इसका कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा। तो ऑप्शंस भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा 48 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन से ज़्यादा हो रखे हैं तो इसलिए हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आप पेपर में बैठ के इस चीज़ को कर सकते हैं। इसका मेथड देखते हैं। मेथड क्या है हमारा, ये ऑप्शन वाली चीज़ मैंने इसलिए बताई आपको, हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है अगर हमको ये चीज़ दिमाग में पिन हिट कर जाए वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर बैठ के, तो हम आसानी से क्वेश्चन टैकल कर लेते हैं, हमको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं होती। ठीक, बाकी करते हैं अपना क्वेश्चन। नंबर हमारे 40x और 48x और 48y हो जाएंगे, तो उनका सम लिखते हैं डायरेक्ट। तो 48 इंटू एक्स प्लस वाई, अब हर बार मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, इंटू 384 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 से हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 12 से काट लीजिए, 12 चौके 48, 12 3 36, 12 दूनी 24 और 4 से कट जाएगा 8 बार। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक, एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन हमको क्या बताना है, हमको बताना है डिफरेंस। हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो फिर से क्या चेक करते हैं, चेक करते हैं एक्स और वाई की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर x को हम 1 ले लें तो y को 7 होना पड़ेगा, x को 2 ले लें तो y को 6 होना पड़ेगा, x को 3 ले लें तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, है ना, y को। और इसको 4 ले लें तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। लेकिन इसमें से दो तो हमारे काम के है ही नहीं, क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर्स नहीं है। इतना मैं बार बार इसको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आपको लिखना है तो आपको ये नंबर्स लिखने ही नहीं है, दिमाग में आ जानी चाहिए कि दो अगर हम लेंगे तो 6 आएगा बाई की वैल्यू, और ये आपस में को प्राइम होते नहीं, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो हमारे पास दो पेयर पॉसिबल हो गए कि एक्स की वैल्यू या तो हम 1 मान लें तो वाई 7 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू या फिर 3 मान लें तो वाई हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर हम 7 और 1 लें, हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है, नंबर्स क्या क्या थे हमारे, 48x और 48y। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 48 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, अब अगर हम देखो x को 1 मान लो, y को 7 मान लो, इसका उल्टा भी मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ बाई एक्स माइनस बाई लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम आंसर माइनस में निकाल लें, क्योंकि बाद में रिपीटेशन होता है नंबर्स का, तो हम किसी को भी बड़ा, जो बड़ा हो उसको पहले लिख लीजिए, जो छोटा हो उसको बाद में लिख लीजिए। ठीक है, तो y को अगर हम 7 लें और x को 1 लें तो कितना बनेगा हमारा, 48 इंटू 6 बनेगा, जो कि कितना होता है, 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी हो गया, 6 4 ज़ा 24, 24 और 4 28। तो इससे तो हमारा 288 आ गया। लेकिन जब हम 3 और 5 लेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 और 3 का 2 है, तो 48 दूनी 96 आ जाएगा। यानी कि दो डिफरेंस हमारे कितने आ गए, 2 आ गए। तो दोनों डिफरेंस ही पॉसिबल हैं। अब हमको चेक करना है कि ऑप्शन में कौन सा हमको गिवन है। 288 गिवन है तो 288 पे हम टिक करके चले जाएंगे। 96 होता तो हम उसको टिक करते, अदरवाइज़ हम 288 को टिक करके यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, नंबर हमारे क्या क्या थे, 48x 48y। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 48 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। बस यहाँ से हमें x और y की वैल्यू का पता लगाना था। हमको पता चल गया कि x प्लस वाई कितना है, 8 है। तो x की वैल्यू को 1 मानेंगे तो y 7 हो जाएगा, और x की वैल्यू को 3 मानेंगे तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी चीज़ को हमने वहाँ पे पुट किया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 and their HCF and LCM are 3 and 105 respectively. The sum of the reciprocal of the two numbers is, उनके व्युत्क्रम का योग हमको बताना है। ठीक है, बाकी रेसिप्रोकल के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि सम दे रखा हो, HCF LCM, ये क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जब भी रेसिप्रोकल वो पूछे, जब भी वो रेसिप्रोकल पूछे और हमको क्या क्या गिवन हो, HCF LCM और उनका नंबर का सम गिवन हो, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लगा दिया करो, सम अपॉन LCM इंटू HCF। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा उनका, सम अपॉन LCM इंटू HCF। अब इसको यहाँ लगाइए, अप्लाई कीजिए। सम कितना दे रखा है हमको, 36 दे रखा है। HCF कितना है, 3 है। LCM कितना है, 105 है। ये 12 बार कटेगा। ठीक है, या इसको 3 से और काट लीजिए, 3 चौके 12 और 3 से इसको काटोगे, 3 3 9 3 पंजे 15। तो हमारा कितना आ गया, 4/35, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है कि रेसिप्रोकल की जब भी बात होगी तो रेसिप्रोकल में आपको क्या लगाना है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन LCM इंटू HCF लगा देना है। बाकी आप इसको मेथड के थ्रू देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि आप फॉर्मूले से करना चाहें तो मतलब वैसे ही करना चाहें तो आप नंबर्स क्या मानेंगे। पहले तो ये देखिए, नंबर्स हम मानेंगे 3x और 3y, क्योंकि 3 क्या है इनका, 3 HCF है। ठीक, अच्छा, इनका सम दोनों का कितना दिया हुआ है, सम हमको दिया हुआ है 36, तो यहाँ से 3x प्लस 3y कितना दिया हुआ है, 36। तो हम क्या कह सकते हैं, x प्लस y कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, LCM कितना दिया हुआ है, LCM यहाँ से हो जाएगा 3xy, जो कि हमको दिया हुआ है 105। इससे इसको डिवाइड लगाओगे, 3 3 3 पंजे 15। XY की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। ठीक, अब हमको x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो जोड़ के 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 35 आ जाए। डायरेक्ट दिख रहा है कि 5 और 7 होंगी, 5 सत्ते 35 होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चंस में इतनी आसान वैल्यू नहीं पूछता, वो थोड़ी हार्ड दे देता है, तो उसको फाइंड करने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको रेसिप्रोकल बताना है। रेसिप्रोकल दरअसल होता क्या है, 1/3x प्लस 1/3y, यानी कि उल्टा व्युत्क्रम। 3x और 3y नंबर थे तो उनके उल्टे का सम पूछा है इसने। ठीक है, इनका LCM ले लोगे तो 3x/y आ जाएगा, और ऊपर क्या चला जाएगा, ये x प्लस y चला जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी देखिए यहीं से बन के गया है, कहीं से नया बन के नहीं आया। बाकी आप डायरेक्ट लगाओगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। x प्लस y कितना है, 12 है, और 3 इंटू 35, 12 को 4 टाइम्स काट दो, 4/35 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी, इतना कुछ हार्ड तो इसमें था नहीं। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो आप इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, क्या, सम अपॉन LCM इंटू HCF। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 100 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट्स गेट्स द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स इज। छात्रों की बहुत अधिकतम संख्या बतानी है हमको, जिनमें 1001 पेन और 910 पेंसिल्स को क्या करना है, बांटा जाना है। प्रत्येक छात्र को समान पेन और समान संख्या में ही पेंसिल दी जानी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक, एक चीज़ देखिए यहाँ आप कि 1001 पेन है और 910 पेंसिल्स हैं। 1001 पेन है और 910 पेंसिल्स हैं। अब इनको बराबर बराबर बांटना है। बराबर बराबर का मतलब ये होगा कि कोई भी चीज़ इनके बीच की कॉमन होनी चाहिए। ठीक, कॉमन, अगर इनके बीच का, दोनों के बीच कुछ कॉमन नंबर हमको मिल जाए तो हम कह देंगे कि भाई उनको बराबर बराबर चीज़ें बांट सकते हैं। यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1001 को भी डिवाइड करे और 910 को भी डिवाइड करे, लेकिन उसमें भी कैसा नंबर, हाईएस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट, ठीक है, और कॉमन इनटू फैक्टर। क्या कह रहा है ये, HCF निकालने की बात कर रहा है। ठीक, यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1001 को भी डिवाइड लगा दे और 910 को भी डिवाइड लगा दे, तभी तो बराबर बराबर उनके बीच बैठेगा कुछ। यानी कि HCF निकालने के लिए वो हमसे कह रहा है, और मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए हम उसका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो बस इन दोनों के बीच HCF देखिए क्या होगा, दोनों का डिफरेंस लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 90 और 91, 91 आ जाएगा। तो हमारा
HCF या तो 91 होगा या फिर 91 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो हमको ऑप्शन में 91 दिख रहा है, तो 91 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91 हमारा ऐसा नंबर है, ये इनका HCF आ गया। HCF फाइंड आउट करने का तरीका है कि डिफरेंस ले लेते हैं। अगर आपको किसी को समझ ना आ रहा हो तो लास्ट वाली वीडियो देखिए HCF LCM की, उसमें मैंने बताया है अच्छे से, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ। ठीक, 91 आ गया। अब 91 ऐसा नंबर है कि जो 1001 को भी डिवाइड करेगा और 910 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 91 क्या है, स्टूडेंट्स हैं। 91 स्टूडेंट्स में बराबर बराबर संख्या में अब हम क्या कर सकते हैं, पेन और पेन से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच वैन डिवाइडेड बाई 18, 21 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7, 10 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। 23 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 13 से फल प्राप्त होता हो। ठीक, क्वेश्चन में आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया, आपने बहुत देखा होगा, एसएससी वाले इसको बड़े अच्छे से जानते होंगे, ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बस उसमें हमारे एसएससी में इतना कुछ नहीं पूछते, जैसे अब पूछे जाना लगा खैर कि 23 का मल्टीपल या उसका मल्टीपल, पहले डायरेक्ट नंबर पूछा करते थे। तो नंबर निकालना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन किसी का मल्टीपल कह दे वो कि उसका मल्टीपल भी होना चाहिए या उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 दे, इस तरह की जब वो बात कर देता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको समझिए। जब भी आपको दिख रहा हो कि 18 से एक नंबर ऐसा चाहिए हमको कि 18 से डिवाइड लगाएं तो 7 रिमाइंडर बचे, 21 से डिवाइड लगाएं तो 10 रिमाइंडर बचे, और 24 से डिवाइड लगाएं तो 13 रिमाइंडर बचे। तो मुझे एक बात बताइए, 18 में से मैं अगर 7 घटाता हूँ तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 11 आ रहा है। 21 में से अगर मैं 10 घटाता हूँ तो भी डिफरेंस 11 आ रहा है। 24 में से अगर मैं 13 घटाता हूँ तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिससे हम डिवाइड लगा रहे हैं और उनका जो शेषफल आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, उनके बीच का डिफरेंस तीनों के बीच में ही सेम है। जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिल रहा है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जब भी डिफरेंस गैप, उनका गैप इक्वल हो तो हमको ये चीज़ याद रखनी है कि 18, 21 और 24 यानी कि जिनसे विभाजित करना है उनका तो ले लिया करो आप LCM, ठीक, और माइनस कर दिया करो जो डिफरेंस है, यानी कि 11। डिफरेंस कितना है, 11 है, तो 11 को क्या कर देंगे हम लास्ट में, माइनस कर देंगे। 18, 21 और 24 का तो लेना है LCM और माइनस कर देंगे कितना, 11 कर देंगे, तो हमारा वो नंबर आ जाएगा। इतना काम करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर बस। ठीक, अब देखते हैं 18, 21 और 24 का LCM कितना होगा। आप देखिए, 18 लिख लीजिए एक नंबर, इसके अंदर क्या आ गया, 3 आ गया। 21 के लिए 7 की ज़रूरत और पड़ेगी। 24 बनाने के लिए क्या आ गया हमारा, 6 तो आ रखा है, एक 4 की ज़रूरत और पड़ेगी। ठीक, या फिर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28, 28 इंटू 28, तो 18 तो 36, 360 माइनस 36 करें, ये तो कितना आएगा हमारा, 18 54, 540 माइनस 36 यानी कि 504 क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। LCM कितना आ गया हमारा, 504 आ गया। अगर हमसे बस वो नंबर पूछता कि नंबर बताओ वो जिसे 18, 21 और 24 से डिवाइड लगाने पे जो भी रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर दे रखे हैं वो आ जाएं, तो हमारे पास क्या आ जाता, हम कह देते कि 504 इनका LCM है, माइनस कर दो 11, तो हमारा वो नंबर हमको मिल जाएगा। लेकिन इसने ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन इसने कंडीशन क्या रखी है कि वो जो भी कोई नंबर हो वो 23 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब जिसका मल्टीपल हमको चाहिए, इस जो हमारा नंबर आ रहा है इसको मल्टीपल हमको 23 का बनाना पड़ेगा, तो 11 तो हमारा रहेगा सेम, ये 11 को तो हम बाद में कर देंगे। ठीक है, 11 को तो हम बाद में माइनस कर देंगे, लेकिन 504 जो आया है इनका LCM, इसके साथ एक कांस्टेंट लगा लीजिए K और माइनस कर देंगे 11, यानी कि इस नंबर को हमको क्या बनाना है, अब 23 का मल्टीपल बनाना है। ये हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक, अब जो हमारा ये आ गया है 504 माइनस 11, ये क्या होगा, ये हमारा 23 से डिविजिबल होना चाहिए। 23 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब 23 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 504 को डिवाइड लगाओगे आप तो कितना आएगा, 23 दूनी 46 यानी कि 460, तो एक तरफ कर दीजिए, बचेगा कितना 44 यानी कि 21 के और माइनस 11। अब के की वैल्यू क्या पुट करें, के की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जो हमारा
ये 23 से डिवाइड हो जाए तो आपको के की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेना, 6 पुट करनी पड़ेगी। आपको क्या पुट करनी पड़ेगी? 6 पुट करनी पड़ेगी। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आपकी वहाँ कितना बनेगा? 126। 126 में से आप 11 घटाओगे तो 115 बनेगा, और 115 23 का मल्टीपल होता है, यानी कि 23 पंजे 115 होते हैं। तो के की वैल्यू हमको ऐसे निकालनी थी। के की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। बस अब नंबर हमारे लिए कुछ नहीं बचा। अब नंबर के लिए हम क्या करेंगे? 504 में के की वैल्यू पुट कर देंगे -11, या फिर 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 -11, या फिर क्या बन जाएगा? 3013। 3013 क्या आ जाएगा हमारा? वो नंबर आ जाएगा जो 23 का मल्टीपल भी है, और क्या है हमारा? 18, 21, 24 से डिवाइड लगाने पे 7, 10 और 13 शेषफल भी देगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अब ये समझ आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि ये कह दे कि कुछ नंबर देगा आपको कि उनसे डिवाइड लगाने पे इतना इतना रिमाइंडर बचता है, तो वो नंबर बताइए। 23 का मल्टीपल भूल जाइए कि 23 का मल्टीपल वाला क्या सीन था। तो आपको सबसे पहले उनके बीच का गैप चेक करना है। वो गैप ऑलवेज इक्वल ही होगा। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। ठीक है, इक्वल आ जाए तो बस उसके बाद आपको ये करना है, जो नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम लीजिए, उसमें से जो गैप है उसको माइनस कर दीजिए, आपका वो नंबर आ जाएगा। हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन 23 का मल्टीपल भी चेक करना है, तो 23 का जब मल्टीपल चेक करना है तो उसके लिए हमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा आगे। वो क्या कैसे करेंगे? वो हमने क्या क्या है यहाँ पे देखिए कि नंबर तो हमारी बात यहीं पे बन जाती है 504 -11 से, लेकिन अभी हमको इसको 23 का मल्टीपल भी बनाना पड़ेगा। इसलिए 504 के साथ हमने क्या है? के लगा दिया, एक कांस्टेंट। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि के को क्या रखें अब, जो 23 का मल्टीपल बन जाए। तो हमने 504 को छोटा कर लिया थोड़ा सा, 23 से डिवाइड लगा के। 23 से डिवाइड लगा के कितना छोटा कर लिया इसको? हमने इसको बना लिया था 21 के -11, है ना। ये रिमाइंडर वाले मैंने पढ़ाया था आपको। तो बस अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या पुट करें जो 23 से डिवाइड हो जाए? तो यहाँ पे के की वैल्यू 6 पुट करी हमने, और हमारा 23 का मल्टीपल बन गया। अब हमको नंबर चाहिए था, तो नंबर के लिए तो हमको ये के की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। के की वैल्यू हमने 504 × 6 -11 कर दिया, और वहाँ से हमारी कितनी आ गई? 3013 आ गई। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।